हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही है, इसलिए मैं आपके लिए न्यू पार्ट लेके आई हूँ। देखना मत भूलिए। बेकाबू प्यार या इश्क। एक लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ था। सामने के दीवार पर एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर सूखे चंदन की माला लटकी हुई थी। सामने पंडित जी हवन कर रहे थे। हवन कुंड के दूसरे तरफ सफ़ेद धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग, सफ़ेद साड़ी पहने एक वयस्क औरत और सफ़ेद कुर्ता पैजामा में एक 25-26 साल का लड़का बैठा हुआ था, जो पंडित जी के साथ मंत्र उच्चारण के साथ हवन कुंड में हवन सामग्री डालता जा रहा था। उस बुजुर्ग और उस महिला की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल ही सपाट था। हवन का खत्म होने के बाद वो लड़का उठा और उस तस्वीर को बड़े प्यार से सहलाया। हैप्पी बर्थडे आरू। कितनी अजीब बात है ना कि आज हमारा बर्थडे और आज के ही दिन हम सबको छोड़कर चली गई थी। तब से लगातार कोशिश के बाद भी मैं तेरे गुनाहगार को तेरे सामने खड़ा कर पाने में नाकामयाब रहा। मैं कितना बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, नहीं ढूंढ पाया उस लड़की को, और फिर तुरंत ही उसके चेहरे का रंग बिगड़ गया। पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारी वो गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ी होगी, ये वादा है तुम्हारे भाई का। और फिर सबको इम्पोर्टेंट काम है, चलता हूँ कहकर निकल गया। उस महिला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उनकी आवाज़ उस तक पहुँच ही नहीं पाई, क्योंकि वो तेज़ी से बाहर निकल चुका था। बाहर जाकर उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, फिर बैठते हुए ड्राइवर को चलने को कहा। गाड़ी स्टार्ट होते ही वो भी पुरानी यादों में खो गया। आज से 3 साल पहले कितना खुश था वो। उस शाम उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। वो आज वापस अपने घर लौट रहा था। एक खुशी की बात आज थी, आज के दिन ही उसकी बहन आर्या का बर्थडे भी था, इसलिए उसने अपने आने की खबर घर में किसी को नहीं बताई थी। वो सबको, खासकर अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता था। उसके घर में सदस्य के नाम पर उसकी माँ, पापा, दादाजी और उसकी छोटी बहन आर्या थी। उसके पापा कपड़ों की एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे और आर्या इसी साल 12th कंप्लीट कर कॉलेज में इंटर ही की थी। लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही घर पर एक सरप्राइज उसका भी इंतजार कर चुकी। वो जब घर पहुंचा तो बाहर घना अंधेरा हो चुका था। उसे लगा शायद किसी ने आज बाहर का लाइट नहीं जलाया। उसने जल्दी से लाइट स्विच ऑन किया और फिर जैसे ही बेल बजाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुला हुआ था। यह देखकर उसे तनिक हैरानी हुई, क्योंकि उसकी माँ कभी भी ऐसे शाम के समय घर के बाहर अंधेरा नहीं रहने देती है और ना ही उसका दरवाज़ा खुला रहता है। फिर अपने सोचों पर विराम लगाते हुए वो खुद से बोलो, अरे बुद्धू, मैं तो यूं ही कुछ भी सोचने लगता हूँ। जाहिर है सबको पता चल गया होगा कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया और तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसने जैसे ही अंदर पैर रखा, सामने टेबल पर उसकी बहन की तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर फूलों का हार लटका हुआ था। वहीं नीचे उसकी माँ, पापा, दादाजी बैठकर विलख रहे थे। बगल में मोहल्ले के कुछ लोग और थे जो उन्हें सांत्वना दे रहे थे। ये सब कैसे, कब, क्या हुआ मेरी आरू को? आप लोग उसकी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा आज के दिन? तो प्लीज़ ऐसा मजाक मत कीजिए। आप भर को तो वो बदहवास सा हो गया था, पर फिर वो समझ गया कि ये उसकी बहन की कोई कारस्तानी है। उसे कहीं से उसके आज आने का पता चल गया होगा और उसने उसे सताने के लिए ये प्लान कर डाली होगी है। कहाँ वो शरारती चुईया जरूर पर्दे के पीछे छुपी हुई होगी। रुक, मैं अभी आता हूँ। आकर तेरे कान को पकड़कर तेरी खबर लेता। भला ऐसे भी कोई किसी को परेशान करता, वह भी अपने जन्मदिन वाले दिन। देख आरू, मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी बाहर निकल आ, वरना तुझे मैं तेरा गिफ्ट नहीं दूँ।
उसकी आवाज़ पर सब चौंक कर पीछे देखे। जहाँ वो कमरे में इधर उधर देख रहा था, उसे देख उसकी माँ फिर से रोने लगी। तो उसने पापा उसे चुप करवाए और फिर उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ कर उसे तस्वीर के पास ले आए। बेटा आरू हम सबको छोड़कर चली गई, कभी भी नहीं आएगी लौट के क्या? वो ये सुनकर शर्म सा रह गया। पर पापा ये सब हुआ कैसे? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह उसने छत से कूदकर सुसाइड कर ली कहकर उसके पापा ने अपनी आंखें मूंद ली। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर दोस्तों आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए बेकाबू प्यार या इश्क।